अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 11 अगस्त है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के मामले को लेके कुछ अहम ख़बरें, कुछ अहम डेवलपमेंट्स की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से, भाइयों से, बुज़ुर्गों से और बहनों से ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि एयरवाई न्यूज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इमाद यूसुफ को, जिन्हें कराची पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया था और आज कराची की मलिक कोर्ट की जानिब से उन्हें बरी कर दिया गया, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा था उसे क्वैश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, अभी भी इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि रिहा होने के बावजूद एक मरतबा फिर इमाद यूसुफ की गिरफ़्तारी अमल में लाई जा सकती है। अब ये दोबारा से इमाद यूसुफ की गिरफ़्तारी का मामला क्या है, इसकी डिटेल सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, कराची की जो मकामी अदालत ने इमाद यूसुफ को जो बरी करने का फ़ैसला दिया है, उनके ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज की गई है, ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर अदालत ने इस FIR को क्वैश किया है, इस FIR को कलअदम यानी खारिज कर दिया है, जिसमें अदालत की जानिब से ये करार दिया गया है कि एक जुर्म के ऊपर यानी एक ऑफेंस के ऊपर मल्टीपल जो है वो FIR का इंदराज नहीं हो सकता। यहाँ पे नाज़रीन, जो इस्लामाबाद में शहबाज गिल के ख़िलाफ़ FIR का इंदराज किया गया है, उसमें भी इमाद यूसुफ का नाम मौजूद है। तो अदालत ने इसी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि आला अदालतों के फ़ैसले मौजूद हैं कि एक जुर्म के ऊपर एक से ज़्यादा FIR दर्ज नहीं की जा सकती, तो इसी नुक्ते के ऊपर इमाद यूसुफ के ख़िलाफ़ दर्ज की गई इस FIR को ना सिर्फ क्वैश कर दिया गया है, बल्कि एयरवाई न्यूज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इमाद यूसुफ को बरी करने का भी अदालत की जानिब से हुक्म दे दिया गया है। अब नाज़रीन, हमारे कुछ ज़राए हैं जो ये कन्फर्म कर रहे हैं कि बेशक जो है वो कराची की अदालत ने इमाद यूसुफ को रिहा कर दिया है, लेकिन जो इस्लामाबाद में शहबाज गिल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, उस केस में भी इमाद यूसुफ जो है वो शरीक मुल्ज़म के तौर पे शामिल किए गए हैं और उस केस में अब तक जो शहबाज गिल से इंक्वायरी की जा चुकी है, जो तफ्तीश की जा चुकी है, उसकी रोशनी में इमाद यूसुफ की दोबारा से इस केस में गिरफ़्तारी हो सकती है, उस FIR में गिरफ़्तारी हो सकती है जिसमें शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया है। इस मामले पर नाज़रीन, आज इस्लामाबाद पुलिस का एक स्टेटमेंट भी सामने आया है, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि ये जो मामला है, रियासती इदारों में बगावत का जो मामला है, इस पर जो इंक्वायरी की जा रही है, जो तफ्तीश की जा रही है, उसका जो दायरा कार है वो शहर इक़्तिदार से जो दीगर सूबे हैं वहाँ तक भी जो है वो बढ़ाया जा सकता है। यानी पुलिस ने इंदिया दे दिया है कि ना सिर्फ इस्लामाबाद में, अगर इस्लामाबाद से बाहर भी किसी दूसरे सूबे में किसी शख्स को गिरफ़्तार करना हुआ, उससे तफ्तीश करनी हुई, उससे इंक्वायरी करनी हुई, तो इस्लामाबाद पुलिस वो तमाम इक़दामात उठाएंगी। अगर इस केस की इंक्वायरी का दायरा कार जो है वो शहर इक़्तिदार से बाहर किसी सूबे तक जो है वो ले जाना पड़े, तो ये भी इस्लामाबाद पुलिस को करना पड़ेगा। ये इस्लामाबाद पुलिस का आज स्टेटमेंट सामने आया है। दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि शहबाज गिल साहब को तो 10 मुहर्रम को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके जो ड्राइवर हैं, जिन्हें शहबाज गिल का असिस्टेंट भी कहा जाता है, इज़हार, कल रात नाज़रीन कहा यह जा रहा है, जो ख़बर सामने आई है कि इज़हार की गिरफ़्तारी के लिए भी उनके घर पे छापा मारा गया, लेकिन इज़हार जो है वो गिरफ़्तार ना हो सके, घर पे मौजूद नहीं थे। लेकिन जो इज़हार की अहलिया है, PTI की जानिब से दावा किया जा रहा है, शहबाज गिल के जो वकील हैं फैसल चौधरी, उनकी जानिब से कहा गया है कि इज़हार तो नहीं मिल सका पुलिस को, लेकिन इज़हार की जो अहलिया है उसे अगवा कर लिया गया है और इज़हार की इस अहलिया के अगवा के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज रुजू किया जाएगा और उनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी। अब ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है कि शहबाज गिल के बाद ये उनके असिस्टेंट, उनके ड्राइवर की गिरफ़्तारी के लिए उनके घर पे छापा मारा गया, लेकिन वो तो गिरफ़्तार ना हो सके, लेकिन उनकी अहलिया को यानी पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस मामले पर भी नाज़रीन इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि शहबाज गिल के ड्राइवर के घर जो छापा मारा गया, वो तमाम की तमाम कानूनी कार्रवाई थी, तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए गिरफ़्तारी के लिए छापा मारा गया था शहबाज गिल के ड्राइवर के लिए। लेकिन
चूँकि उनकी अहलिया की जानिब से कार्य सरकार में मदाखलत की गई और कानून का जो रास्ता है उसको रोकने की कोशिश की गई, तो उस पर जो है वो मुज़ाहमत के ऊपर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। और इस्लामाबाद पुलिस का नाज़रीन ये भी कहना है कि इस केस में से जुड़े जितने भी तमाम शवाहिद हैं उन्हें पुलिस इकट्ठा कर रही है, और जहाँ कहीं से भी कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ी पुलिस अपना काम करेगी। केस का दायराकार इस्लामाबाद के अलावा दीगर सूबों तक भी फैलाया जा सकता है। और पुलिस ने यह भी अपने बयान में कहा है नाजरीन कि जो लोग सबूत छुपाने या शवाहिद मिटाने में मुलव्वस पाए गए उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आवाम से ये गुजारिश है कि झूठी खबरों पर ध्यान ना दें, जो लोग गलत खबरें और आवाम में इश्तियाल फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यह इस्लामाबाद पुलिस का एक बड़ा अहम मौक़िफ़, एक बड़ा अहम बयान जो है वो सामने आया है। अब शहबाज गिल साहब ने क्या हौसला हारते हुए क्या बयान दिया है और उस बयान से क्या शवाहिद मिले हैं, ये डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले यहाँ पर मैं आप नाज़रीन के साथ एक और ख़बर भी शेयर करने जा रहा हूँ। कल नाज़रीन PTI का एक बड़ा अहम इजलास हुआ जिसमें इस बात पे तशवीश का इजहार किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर PTI के ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो इसका तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचेगा। और असद उमर की क़यादत में होने वाले इस इजलास में फ़ौज के साथ भरपूर इजहार यकजहती भी किया गया। और नाज़रीन ज़रा ये बता रहे हैं कि शहबाज गिल के स्टेटमेंट को लेके PTI में जो है वो एक दरार, एक तकसीम पैदा हो चुकी है। PTI के अंदर नाज़रीन ज़रा बताते हैं कि एक तबका ऐसा है जिसकी तादाद ज़्यादा नहीं, जो ये कहता है, जिसका मौक़िफ़ ये है कि शहबाज गिल ने जो भी स्टेटमेंट दिया है तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ की क़यादत को शहबाज गिल के साथ खड़ा होना चाहिए, शहबाज गिल का हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन नाज़रीन इस तबके के साथ साथ एक दूसरा तबका भी है जो कि तादाद में ज़्यादा है, जिसमें उस तबके का ये कहना है कि शहबाज गिल ने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट से हमें लाताल्लुकी का इजहार करना चाहिए, उससे हमें तहरीक इंसाफ को डिस्टेंस कर लेना चाहिए। अब आपने देखा कि शहबाज गिल के इस बयान के बाद जो गिरफ़्तारी पुलिस की जानिब से अमल में लाई गई और गिरफ़्तारी के इस इक़दाम के ऊपर पहले तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से शहबाज गिल का भरपूर साथ दिया गया, और कल फिर आपके सामने है कि जब शहबाज गिल जो है वो लोअर कचहरी में उन्हें पेश किया गया, माहतहत अदलिया में पेश किया गया, तो वहाँ पे PTI का कोई रहनुमा मौजूद नहीं था। अच्छा, यहाँ पर एक और ख़बर मेरे जहन में आ गई, वो भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन पुलिस की जानिब से जो शहबाज गिल का 15 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस को अदालत की जानिब से दिया गया, उसमें नुक्ता ये रखा गया था अदालत के सामने कि शहबाज गिल का जो मोबाइल है एक तो वो रिकवर करना है, शहबाज गिल की जो ऑडियो बीपर है उसका फोरेंसिक करवाना है, और तीसरा ये कहा गया कि जिस पेपर को देखते हुए बीपर दिया शहबाज गिल ने उस पेपर को, उस डॉक्यूमेंट को भी रिकवर करना है। अब नाज़रीन ख़बरें सामने आ रही हैं कि जो मोबाइल फ़ोन है शहबाज गिल का उससे भी पुलिस की जानिब से रिकवर कर लिया गया है। अब उस मोबाइल फ़ोन को फोरेंसिक के लिए भिजवाया जाता है, नहीं भिजवाया जाता, इस हवाले से ज़राए तो बता रहे हैं कि फ़िलहाल पुलिस जो है वो फ़ैसला नहीं कर सकी। अलबत्ता ज़रा ये बता रहे हैं कि शहबाज गिल के मोबाइल का जो कॉल रिकॉर्ड है, जो कॉल डाटा है, वो हासिल करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस कोहसार थाने ने जो है वो बाकायदा तौर पे CIA पुलिस से रजू कर लिया है कि शहबाज गिल के मोबाइल का जो है वो डाटा जो है वो फ्राहम किया जाए। अब आ जाते हैं कि जो दूसरा तबका है जिसमें आपने कल अपना शाह महमूद कुरैशी साहब का आज स्टेटमेंट सामने आया है, कल फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट सामने आया, असद कैसर का स्टेटमेंट सामने आया, और PTI के पंजाब के वज़ीर आला जो कि काफ लीग से हैं परवेज़ इलाही, उनके बयानात भी सामने आए। और इन चारों बयानात में इन चारों रहनुमाओं की जानिब से जो शहबाज गिल का बयान है जिसमें ये कहा गया है कि मुबैना तौर पे उन्होंने फ़ौज के अंदर जो रैंक्स हैं, जो फाइल्स हैं, उसमें बगावत पैदा करने की कोशिश की, उन्हें फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बगावत के लिए उकसाने की कोशिश की। उस मामले पे इन रहनुमाओं के जो बयानात सामने आए हैं, इन तमाम रहनुमाओं ने शहबाज गिल का जो स्टेटमेंट है उससे लाताल्लुकी का इज़हार कर लिया है और उससे ख़ुद को डिस्टेंस भी कर लिया है। तो ये दो एक सेक्शन जो है तहरीक इंसाफ में पाए जाते हैं, जो एक कहता है कि शहबाज गिल को सपोर्ट किया जाए और दूसरा कहता है कि शहबाज गिल से फ़ासला अख्तियार किया जाए और PTI को शहबाज गिल के इस स्टेटमेंट से लाताल्लुकी का इजहार कर देना चाहिए। वैसे तो अपना फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा है कि अगर शहबाज गिल को माफ़ कर दिया जाए तो इससे भी कोई पहाड़ जो है वो, आसमान जो है वो नहीं गिर जाएगा। अब नाज़रीन जो हमारे साथ ज़राए ने ख़बर शेयर की है उसमें ज़राए का ये कहना है कि अब तक जो शहबाज गिल से तफ्तीश की गई है, इंक्वायरी की गई है, उसमें शहबाज गिल साहब ने बहुत कुछ कहा है, कुछ लोगों के नाम बता दिए हैं
बड़े लोगों के जो सरपरस्त आला हैं उनके नाम बता दिए हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी क्लियर करके ज़राए की जानिब से नहीं बताया गया और कुछ सहाफ़ियों की जानिब से ट्वीट्स भी किए गए हैं, उसमें तो बहुत सारे दावे किए गए हैं। लेकिन हमारे ज़राए का यह कहना है कि अगर आप मज़ीद एडिशनल मालूमात चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा वक्त जो है वो इंतज़ार करना होगा। हमें तो आज शाम तक का वक्त दिया गया है, हमारे पास मज़ीद जो मालूमात आएंगे वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ज़राए ने अब तक की इंक्वायरी के हवाले से हमारे साथ जो मोहतात अंदाज में गुफ्तगू और जो मालूमात शेयर की हैं, उसमें नाज़रीन बताया गया है कि शहबाज गिल साहब ने कुछ बड़ों का नाम लिया है, पार्टी के लोगों का नाम लिया है, पार्टी से बाहर कुछ लोगों का नाम लिया है, और ये नाम कोई उन्होंने आसानी के साथ नहीं लिए, बल्कि बताया गया है कि शहबाज गिल के सामने कुछ डाटा रखा गया है, कुछ रिकॉर्ड रखा गया है। और शहबाज गिल से जब पूछा गया कि ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने बीपर दिया और बीपर से पहले, बीपर के बाद ये सब कुछ, ये कन्वर्सेशन, ये कम्युनिकेशन, ये मैसेजिंग होती रही, तो इस पर आप क्या इनकार कर सकते हैं? तो ज़राए का कहना है कि जब वो तमाम चीज़ें शहबाज गिल के सामने रखी गई तो शहबाज गिल के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि उस रिकॉर्ड को देखते हुए, उस मवाद को देखते हुए वो लाताल्लुकी या इनकार जो है वो कर सकते। ये नाज़रीन हमें तफसीलात मिली हैं हमारे ज़राए से, लेकिन मज़ीद अगर हमें कोई वाज़ेह इंफॉर्मेशन मिली तो वो भी आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। अब तो आप नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। लेकिन जाने से पहले मुझे याद आया कि कल के आखिरी हमारे वीलॉग में कुछ दोस्तों की जानिब से इज़हार नाराज़गी किया गया। नाज़रीन, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं, मैं बड़ा न्यूट्रल होकर बात करता हूँ। और कल जो खान साहब के स्टेटमेंट के हवाले से, तकरीर के हवाले से मैंने बातें की थी, उसका मकसद कोई PTI को या इमरान खान को नीचा दिखाना नहीं, उन्हें क्रिटिसाइज़ करना ही नहीं था, बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि खान साहब का जो रजीम चेंज का बयानिया है, अगर उस बयानियों को लेके चलना है तो फिर वज़ीर आला और पंजाब KP की जो सूबाई काबीना है वो क्यों वेलकम करती है अमरीकी सफ़ीर को? क्या ये गलत बात मैंने की है? फिर खान साहब कहते हैं कि साजिश की जा रही है और मुल्क की बड़ी सियासी जमात को फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा करने की साजिश रचाई जा रही है। तो मैंने तो सवाल सिर्फ ये उठाया था कि अगर खान साहब की इस बात को हम मान भी लें तो न्यूट्रल और जानवर और मीर सादिक और गद्दार मीर जाफ़र, ये किसने अल्फाज इस्तेमाल किए? और जो शहबाज गिल ने स्टेटमेंट दिया वो उस शहबाज गिल का ताल्लुक़ किस सियासी जमात के साथ है? और जो फवाद चौधरी का स्टेटमेंट सामने आया कि अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब ना होते तो हम हुकूमत में होते। तो अमरीकी साजिश का बयानिया अपनी जगह पे, साजिश का बयानिया जो है कि PTI को तोड़ने की साजिश की जा रही है अपनी जगह पे, लेकिन PTI के अंदर जो इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट देने वाले जो लोग हैं वो PTI का कितना पर्पस सर्व कर रहे हैं, PTI को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं और उसका हुक्मरान इत्तेहाद को कितना फ़ायदा पहुँच रहा है, तो उसका मकसद ये था। जो बात होती है उसे उसी पैराए में अगर समझा जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब रहेगा। लेकिन फ़िलहाल फिर भी मैं माज़रत चाहूँगा, अगर किसी को दिल आज़ारी हुई है तो उस पर मैं माज़रत करता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों साइडों का जो मौक़िफ़ है वो आपके साथ शेयर किया जाए, तमाम डिटेल जो है वो न्यूट्रल रहते हुए, फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर जो है वो रहते हुए आपके साथ शेयर की जाएँ। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।